हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने उत्पादन संभावना वक्र के बारे में अध्ययन किया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरा यूट्यूब चैनल जीत ज्ञान सागर में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट करना भी न भूलें। दोस्तों, आज हम अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अवसर लागत क्या होता है? देखो, अवसर लागत होता है दोस्तों कि जैसे हम लोग पढ़ा है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो साधन हैं, चाहे वो भूमि हो, चाहे पूंजी हो, चाहे श्रम हो, है ना जी, ये क्या होते हैं जी? सीमित मात्रा में होते हैं, है ना। उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, हमारे क्या होते हैं जी? सीमित मात्रा में होते हैं। लेकिन इनका जो है वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है जी। जैसे हमारे पास भूमि है, भूमि का एक टुकड़ा है ना। भूमि का क्या है? आपके पास एक टुकड़ा है। इस भूमि के एक टुकड़े पर जो है आप क्या कर सकते हो? दो वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है ना। वैकल्पिक प्रयोग वही तो हुआ जी, है ना। हम जो है इस भूमि के टुकड़े पर गेहूं भी लगा सकते हैं, आलू भी लगा सकते हैं, या धान भी लगा सकते हैं जी। उसी प्रकार से आपके पास मान लेते हैं जो पूंजी है, ठीक है, पूंजी भी हमारा क्या एक साधन है ना। अब उस पूंजी अर्थात पैसा, आपके पास 10,000 रुपये है, तो आप इस 10,000 रुपये को धान के उत्पादन करने के लिए लगा सकते हो, गेहूं का उत्पादन करने के लिए लगा सकते हो, गेहूं आलू के भी लगा सकते हो, या आप जो है किसी अन्य क्षेत्र में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्लियर? तो चूंकि उत्पादन के साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं, और इन सीमित साधन में जो है क्या होता है? हमें वैकल्पिक प्रयोग करना पड़ता है। वैकल्पिक प्रयोग मतलब एक से ज़्यादा क्षेत्र में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये होता है कि हम उस उत्पादन के साधन को एक निश्चित समय में एक ही क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? जैसे हम माने कि हमारे पास एक भूमि का टुकड़ा है, और इस भूमि के टुकड़े में हम क्या करना चाहते हैं जी? किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं। तो या तो हम गेहूं का उत्पादन करेंगे, या तो हम क्या करेंगे जी? धान का उत्पादन करेंगे जी, है ना। दोनों एक साथ उत्पादन किया नहीं जा सकता। तो यही हमारा कहलाता है अवसर लागत। अर्थात अवसर लागत जो होता है वो क्या होता है कि एक न्यूनतम आय होती है। अवसर लागत क्या होता है? एक न्यूनतम आय होती है जिसे उत्पादनकर्ता को उत्पादन पर बने रहने के लिए अवश्य प्राप्त होना चाहिए। क्लियर? अवसर लागत से अर्थ पूछ लिया, अवसर लागत क्या होता है, तो लिखना है अवसर लागत एक न्यूनतम आय होती है जिसे उत्पादनकर्ता को किसी उत्पादन कार्य पर बने रहने के लिए अवश्य प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, अब होता क्या है कि मान लेते हैं कि व्यक्ति के पास 1 एकड़ जमीन है, और इस 1 एकड़ जमीन पे जो वो खेती करना चाहता है। तो अब उसके पास विकल्प क्या है जी? विकल्प 2 है। बुक के हिसाब से देखें तो या तो वो गेहूं का उत्पादन कर सकता है, या तो वो किसका? आलू का। तो यदि वो गेहूं का उत्पादन करना चाहता है तो आलू के उत्पादन से मिलने वाली जो लाभ था उसको वो क्या करेगा जी? त्याग करना पड़ेगा, है ना। मतलब मान लेते हैं वो जो है उस भूमि पर आलू का उत्पादन करना नहीं चाहता। किसका उत्पादन करना चाहता है जी? गेहूं का उत्पादन करना चाहता है। तो जो आलू से मिलने वाला लाभ था उसको वो क्या करेगा जी? परित्याग कर देगा, अर्थात छोड़ देगा, और किसका उत्पादन करेगा? गेहूं का। तो वही कहलाता है अवसर लागत। अर्थात एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपने दूसरा जो अवसर था उस अवसर को आपने क्या कर दिया है जी? त्याग दिया है। ठीक है। जैसे यहां दिया है, देख लो, चूंकि साधन सीमित होते हैं अतः सभी वस्तुएं उत्पादित नहीं की जा सकती। एक व्यक्ति यदि गेहूं का उत्पादन करना चाहता है तो वह आलू का उत्पादन नहीं कर सकता, क्योंकि भूमि के एक टुकड़े पर गेहूं तथा आलू दोनों का उत्पादन संभव नहीं है। मान लीजिए गेहूं आलू की तुलना में ज़्यादा अच्छा विकल्प है, अतः यदि भूमि पर गेहूं उत्पादित किया जाता है तब आलू के उत्पादन का अवसर छोड़ना पड़ेगा। अतः आलू के अवसर का त्याग ही गेहूं के उत्पादन का अवसर लागत कहलाती है। ठीक है। मतलब यदि आप गेहूं का उत्पादन करना चाहते हो तो हमें किसका त्याग करना पड़ेगा जी? आलू से मिलने वाले लाभ का जो है त्याग करना पड़ेगा। यही कहलाती है हमारी अवसर लागत। एक बार फिर अर्थ बता दे रहा हूं। अवसर लागत एक न्यूनतम आय होती है जिसे उत्पादनकर्ता को उत्पादन कार्य पर बने रहने के लिए अवश्य प्राप्त होना चाहिए। क्लियर? अब इससे कुछ मान्यताएं देख लो जी। तो सबसे पहले मान्यता, एक दी हुई समयावधि में उत्पादन के साधनों की मात्रा क्या होती है? निश्चित होती है ना। उत्पादन के साधन मतलब हमारे पास भूमि के एक ही टुकड़े हैं, और इस भूमि के एक टुकड़े पर जो है हम श्रम और पूंजी का क्या कर रहे हैं जी? प्रयोग कर रहे हैं।
ठीक है, पहले से निश्चित होता है। अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुएं, एक वस्तु एक्स होगी और दूसरा वस्तु क्या होता है जी, वाई ही होता है जी। तीसरा है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। क्लियर, तब जो है क्या होता है, आपका अवसर लागत लागू होता है। अब देखते हैं रेखा चित्र। तो सबसे पहला ओ एक्स अक्ष पे एक्स वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है, वाई अक्ष पे जो है वाई वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। पीपी रेखा उत्पादन संभावना वक्र रेखा है, जहां पर बी बिंदु और ए बिंदु उत्पादन के दो संयोग को दर्शा रहे हैं। क्लियर, फिर देख लो, प्रस्तुत रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पे एक्स वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है, ओ वाई अक्ष पे जो है वाई वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। पीपी रेखा हमारा उत्पादन संभावना वक्र रेखा है, जिस पर दो संयोग ए और बी है ना, दो संयोग जो है उत्पादन की मात्रा को दर्शा रहा है। प्रारंभिक अवस्था में एक्स वस्तु की ओ एम मात्रा का उत्पादन कर रहे थे, जबकि वाई वस्तु का जो है ओ के मात्रा का जो है उत्पादन किया जा रहा था। देख लो, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था मतलब पहले की स्थिति में एक्स वस्तु की हम कितना ओ एम मात्रा का उत्पादन कर रहे थे, जबकि वाई वस्तु की जो है कितना ओ के मात्रा का उत्पादन किया जा रहा था। कौन से बिंदु पर, बी बिंदु पर। क्लियर है, उत्पादन संभावना वक्र के बी बिंदु पर प्रारंभिक अवस्था में एक्स अक्ष की ओ एम मात्रा और वाई अक्ष की जो है ओ के मात्रा का जो है उत्पादन किया जा रहा था। लेकिन जब हम क्या करते हैं, बी बिंदु से आगे बढ़कर ए बिंदु की ओर आते हैं, ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं कि बी बिंदु से आगे बढ़कर ए बिंदु के संयोग पर जो है उत्पादन करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक्स वस्तु की ओ एन मात्रा का उत्पादन, जबकि वाई वस्तु की जो है ओ एल मात्रा का उत्पादन किया जा रहा है। अर्थात यहाँ देखिए, है ना, हम एक्स वस्तु की एम एन मात्रा को अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु की के एल मात्रा का हम क्या कर रहे हैं जी, त्याग कर रहे हैं। यही हमारी अवसर लागत कहलाती है। देखो, एम से लेकर एन तक उत्पादन की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, जबकि के से लेकर ए तक पहले हम यहाँ तक उत्पादन कर रहे थे, अब हम कहाँ तक कर रहे हैं जी, केवल यहीं तक कर रहे हैं, तो उत्पादन क्या हो गया, घट गया। तो हमें जो है क्या किया, एक्स वस्तु की मात्रा एम एन मात्रा को अधिक प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु की के एल मात्रा का हमने क्या किया है जी, त्याग किया है। यही हमारी क्या कहलाती है, अवसर लागत कहलाती है। क्लियर, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।